नगर में इस समय बारिश के समय में जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है और चारों तरफ चर्चा है कि सफाई व्यवस्था सही नहीं है। यहाँ तक कि कल सांसद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरे घर के आसपास सफाई नहीं है, तो नगर की स्थिति क्या है? देखिए, नंबर एक बात तो जलभराव की कहीं समस्या नहीं है हमारे शहर में। बरसात का मौसम है, बारिश होती है तो पानी लगता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जैसे बारिश रुकती है पानी निकल जाता है। बरसात से पहले ही हम लोगों ने तमाम नालों की सफाई कर लिया था, तो इसलिए जलभराव की कोई शिकायत नहीं है। जहाँ तक सांसद जी का बयान है, मैंने भी देखा था कि उन्होंने कहा कि हमारे नाले की सफाई नहीं होती। तो नाले की सफाई तो मैंने उनके खुद नाले की सफाई मैंने कराई, और उसी में उनका पटिया टूटा। नाले की सफाई करने में जब हटाते हैं तो उसमें टूटती रहती हैं पटिया, तो वो पटिया उन्होंने कहा था कि इसको पटिया नहीं लगवा दी जाए। एक पटिया टूटी हुई है सिर्फ, तो अब एक पटिया सरकारी काम है, 2 दिन हो गया उनको कहे हुए, उसको बोल दिया गया करने के लिए, किया जाएगा। अभी सांसद जी को चंद दिन हुए, अभी आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अभी उनको कुछ काम करना चाहिए। अभी ज़्यादा चक्कर में ना पड़े, ज़्यादा बेहतर है। शहर में कई जगह आरोप लगे कि छोटी छोटी नालियाँ साफ नहीं हो रही, केवल बड़े नाले साफ हुए, जिससे बरसात में ओवरफ्लो नालियाँ हो जा रही हैं। नहीं, कहीं ओवरफ्लो नहीं हुई, आप बताइए ना कहीं ओवरफ्लो है। हम लोग को, मेरा मोबाइल हर वक्त चालू रहता है, हमारे अधिकारियों का मोबाइल चालू रहता है, वार्ड के माननीय सभासद लोग एकदम जागरूक रहते हैं, जमादार जागरूक रहते हैं। हमारे वहाँ हेल्पलाइन नंबर है जो 24 घंटे काम करता है। तो कहीं भी शिकायत आती है तो नेचुरल है कि 120 स्क्वायर किलोमीटर का शहर है, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी होती रहती है, लेकिन जैसे ही शिकायत मिलती है उसको फौरी तौर से दूर किया जाता है। और आप देखिए कि बारिश के बाद आप शहर में घूमिए ज़रा एक बार, बारिश होती है आधे घंटे के बाद हमारे कहीं सड़क पे पानी आपको नहीं मिलेगा। ऐसा शहर कम आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए जो बड़े बड़े शहर हैं, जो स्मार्ट सिटी और न जाने क्या क्या उनको दिया गया है खिताब, उन शहरों को देखिए दिन भर पानी लगा रहता है, लेकिन हमारे मऊ शहर में जल जमाव कहीं नहीं होता है। कहीं अगर होता भी है, जैसे मान लीजिए कभी कभी होता क्या है कि कुछ गलियों में, जैसे कल मुझे खबर मिली जमालपुरा की कि एक गली में मस्जिद के पास कहीं थोड़ा सा पानी लगा हुआ है, किसी ने वीडियो भेजा, तो मैंने उसको भेजा है कि उसको जांच करो। अगर गली एक कोई नीची पड़ रही है, कुछ देर पानी रुकता है, तो उसका थोड़ा सा ऊपर करके लेवल सही कर दिया जाएगा। एक आरोप लगा कि एक नाला नया बन रहा था रघुनाथपुरा में, वो गिर गया, लोगों का भ्रष्टाचार हो रहा है पूरा। हाँ, वो लगभग 12-13 फुट नाला वो गिरा है, सही बात है। तो नाले की दीवार, एक तरफ की दीवार तो बनी है, तो अब बीच दीवार के बाद तो गैप हो गया, एक साइड में मिट्टी लोड हो गई। बारिश जब हुई तो मिट्टी का लोड जब पड़ा है तो सिंगल, जब कोई सपोर्ट उसको नहीं है, ऊपर स्लैब भी नहीं ढला था, लेकिन फिर भी वो गलती तो ठेकेदार ही की मानी जाएगी ना। लेकिन आप गौर करेंगे कि उसकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, पूरा स्लैब ढह गया मगर टूटा नहीं है, हमको उसको तोड़वा के वहाँ से हटाना पड़ा है। तो क्वालिटी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन आप समझिए कि जब एक साइड में लोड पड़ेगा मिट्टी का, और फिर उससे बारिश हो गई तो वो मिट्टी का लोड 10 गुना हो गया। दूसरी तरफ कोई सपोर्ट नहीं है, अगर उसमें स्लैब डाल दिया होता तो टूटा नहीं होता। लेकिन ये गलती ठेकेदार की थी, तो अब ठेकेदार उसको फिर से तोड़ के हटा के बना रहे हैं। लेकिन स्थानीय सभासद लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है पूरा। भ्रष्टाचार अगर किसी को कहीं दिख रहा है तो बताएगा तब ना। खाली ये कहने से कि भ्रष्टाचार हो रहा है थोड़ी ना काम बनेगा। कहाँ भ्रष्टाचार है कोई बताए। कल सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नगरपालिका में व्यक्ति विशेष के कहने पर ठेका पट्टा मिल रहा है, चिन्हित व्यक्तियों को मिल रहा है, जिसके चलते भ्रष्टाचार हो रहा है, नगर अध्यक्ष का कुछ नहीं चल रहा है। नहीं, ये तो गलत बात है। मेरे कलम चलाए बिना तो एक नए पैसे का कोई विड्रॉ नहीं कर सकता। अब मेरी मर्जी के बिना तो वहाँ कुछ हो ही नहीं सकता नगर पालिका में। भाई अधिशासी अधिकारी, जेई, सारी एक रिपोर्ट बनती है ना, और उसमें किन लोगों का, जो सेक्रेटरी हैं वो जेई हैं, अधिशासी अधिकारी हैं, अकाउंटेंट हैं, एक चैनल है ना, फिर उसमें चेयरमैन है। तो किसी और के कहने से क्या चलेगा, या और किसी के कहने से, किसी दबाव में हम लोग काम करते नहीं। मेरे नेचर को सब लोग जानते हैं, मैं किसी दबाव में काम करता ही नहीं हूँ। ठेका पट्टे का जो ये कह रहे हैं कि व्यक्ति विशेष की तरफ उनका इशारा जो है, तो मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं कि हमारी नगर पालिका में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, ना उनका हस्तक्षेप है, ना माननीय मंत्री जी का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप रहता है। माननीय मंत्री जी की ही देन है कि आज नगर में इतने बड़े पैमाने पर विकास के कार्य हो रहे हैं। और माननीय सांसद जी अभी माननीय मंत्री जी पर कोई आरोप लगाने के बजाय खुद को कुछ करके दिखावे ना। माननीय मंत्री जी के कारण तो देखिए ट्रेन चल गई। आपको बताऊं कि 100 करोड़ से ऊपर का ट्रांसफार्मर चेंज करने का, वायरिंग का, केबल चेंज करने का, 5-5 सब स्टेशन का काम 100 करोड़ से ऊपर का मऊ शहर में चल रहा है।
तो ये माननीय मंत्री जी की वजह से तो चल रहा है ना। और बाकी उनका जहाँ तक टेंडर की बात है या ठेके की जो बात है, तो ठेके की एक प्रक्रिया है ना, वो किसी के कहने से थोड़ी ना ठेका किसी को मिलता है। टेंडर हमारे वहाँ ओपन होता है, अखबारों में छपता है, 10 लाख से ऊपर के जो टेंडर हैं वो सब ऑनलाइन छपते हैं, और किसी को भी उसमें टेंडर डालने का अधिकार है, उसको हमको रोकने का या किसी को रोकने का कोई अधिकार ही नहीं है। और ओपन टेंडर होता है, मैं आज आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि हमारे वहाँ जो टेंडर होता है वो बिल्कुल ओपन होता है, कोई भी डाल सकता है। और जो टेंडर की एक प्रक्रिया है, टेंडर की जो एक नियमावली है, उसी नियमावली के आधार पर काम होता है। किसी के कहने से किसी को काम नहीं मिलता। एक बच्चों जैसी बात जिम्मेदार लोगों को नहीं करनी चाहिए। मतलब लोग टेंडर प्रक्रिया क्या, टेंडर प्रक्रिया किसी कहने से मिलती है क्या किसी को? टेंडर प्रक्रिया तो एक अखबार में निकल जाता है, और जिसको डालना होता है वो टेंडर डालता है, जिसको फॉर्म। कहीं कोई टेंडर डालने में किसी को रुकावट करो तो मुझसे बताए वो। लेकिन जो सांसद आरोप लगा रहे हैं, जो चारों ओर रहा है कि मंत्री कहने पर हो रहा है, तो ये सब आरोपों को क्या कहें? नहीं, कोई मंत्री जी का, माननीय मंत्री जी कोई हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि माननीय मंत्री जी के तो हम लोग शुक्रगुजार हैं कि उन्हीं की वजह से नगर में इतने बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है। तो जो हमारे वहाँ विकास हो रहा है उसमें उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, और उनका हर तरह से हमको सपोर्ट मिलता है, हर तरह से सहयोग मिलता है। तो अब जो आदमी काम कर रहा है तो उसकी कमियां गिनाई। अरे भैया, कमी मत गिनाओ दूसरे की, अपना काम बताओ ना। दूसरे की कमी गिनवाने से बेहतर ये है कि अपना काम बताया जाए। हम देखिए कभी किसी कमी गिनवाते हैं, हम अपना काम गिनवाते हैं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जो विशेष लोगों को ठेके मिल रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। विशेष लोगों को ठेके मिल ही नहीं रही, यही गलत है। ठेका तो ओपन होता है, ठेका ओपन होता है, और खाली मऊ के ही नहीं, मऊ के बाहर भी जो लोग हैं, लखनऊ या देश के किसी भी हिस्से में रहते हो, वो ऑनलाइन ठेका वो डाल सकते हैं वहीं से बैठे बैठे। तो जो काम ऑनलाइन हो रहा है वो कैसे भ्रष्टाचार या मनचाहे लोगों को दे देंगे? ये तो बचकानी सी बात है ना। ये कम से कम, ये तो आम जनता इसको नहीं समझती, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो इस बात को जानते हैं कि टेंडर एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया सबको गुजरना है। मेरे या मंत्री जी या किसी और के कहने से कुछ नहीं हो सकता उसमें। तो इस तरह की बचकानी बात करके जनता में गलत मैसेज देना, जनता में गुमराही फैलाना, ये ठीक नहीं है। नेता आप अच्छे अगर हैं तो अपना कारनामा बताइए, जो कमियां हैं उसको बताइए, उसको दूर किया जाएगा। एक और लगा कि जिला अस्पताल में जो कल्पनाथ राय की प्रतिमा है उस पर सौंदर्यीकरण के नाम पर घोटाला हुआ है। किसने कहा ये बात? सांसद, उन्होंने कहा कि उस पर बजट उतार लिया। वहाँ तो पेंटिंग हमने की ही नहीं है मूर्ति पे, वो तो जैसी थी वैसी है। वहाँ जाके देखें, वहाँ चिल्ड्रन पार्क बना हुआ है भाई, कल्पनाथ राय जी के नाम पर वहाँ चिल्ड्रन पार्क बना हुआ है। वहाँ हमारा स्टोन लगा हुआ है, पूरी उसकी बाउंड्री से लेके लाइटिंग, फर्श, बेंच, तमाम उसमें हमने ग्रेनाइट स्टोन लगा के बढ़िया से बनाया है। उसको जाइए, आप जाइए देखिए, और उनको भी ला के दिखा दीजिए किस तरह का जिम्मेदाराना बयान क्यों देते हैं। पार्क तो पहले से बना था, उसका सौंदर्यीकरण किया। वो तो हमारा जो सदन है, हमारे सदन के माननीय सांसद जी खुद सदस्य हैं। आवे ना, 12 तारीख को मीटिंग है, बैठक में आवे, वहाँ सवाल उठावे, वो तो खुद सदस्य हैं सदन के। लेकिन पार्क की बात ही की जा रही है कि उसका केवल सौंदर्यीकरण किया गया, पहले से बाउंड्री था, सब कुछ था। नहीं भाई, सब कुछ बनाया गया है, जिसको जांच करना हो करा लेना, किसी दूसरे विभाग से जांच करा लीजिए। उसमें जो काम हुआ है पहले उसको जाके देखिए, जब आप जाके उसको देखेंगे ना तो आपको सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। एक और है कि एक झील महल के पास तालाब बना, उसमें तालाब में पानी नहीं है, आसपास पूरा जल भरा हो गया है। तो क्या लगता है कि किसकी लापरवाही से तालाब में पानी नहीं आ पा रहा है बारिश का? असल में देखिए, तालाब में जो नाले का पानी है उसको रोकना है। नाले का गंदा पानी नहीं आना चाहिए, बारिश का पानी आना चाहिए। तो अब जो बगल वाला तालाब है वो भर गया है, और इस तालाब में पानी की भी ज़रूरत है। तो अभी मैंने अपने अधिशासी अधिकारी से भी बात की है और जेई से भी बात की है कि इसमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि ऊपर से पानी, नालों का पानी ना आवे, लेकिन बारिश का पानी हर तरफ से आ जाए, यानी अगल बगल जो और तालाब या गड्ढे उसका पानी भी आ जाए। तो ये आपका कहना सही है। उसमें वो कमी जो रह गई है कि जो गंदा पानी पूरे तरफ से तालाब में नहीं आ पा रहा है, उसकी व्यवस्था हम जल्दी बना देंगे।